बात करने वाले हैं। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो यूनियन बजट की स्पीच में इस साल प्रपोजल दिया था, एनआरए जो है ये एक नया इंस्टीट्यूशन ये जो है इसको सेटअप करने का, सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, और आज उसको यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिससे बहुत सारी जो अलग अलग एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम, जिससे बहुत सारी जो अलग अलग एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, आईबीपीएस हो गया, तो उनके प्रीलिम्स के जो एग्जाम है वो एक सिंगल विंडो के माध्यम से होंगे। सीईटी के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और उसको एनआरए जो नेशनल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो कंडक्ट कराएगी, और उसके सेटअप की जो प्लानिंग है उसको मंजूरी दे दी है यूनियन जो कैबिनेट ने, आज ही के दिन हुआ है। इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बात, इसका जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 ईयर के लिए वैलिड होगा, ठीक है ना। 3, इसका क्या मतलब है, वैसे तो टेक्निकलिटी जो मतलब है वो जब एक बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तभी सही से समझ आएगा सभी को। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एग्जाम दे देंगे तो वो जो स्कोर है वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, और उस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो भी अलग अलग डिफरेंट एजेंसी हैं वो आपका रिक्रूटमेंट कर सकती है। फर्दर अपने जो मेंस का पेपर लेती है, इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं, वो उनकी चॉइस है। आगे का प्रोसेस वो आपके उस सीईटी के रिजल्ट के बेसिस पे कर सकती हैं, ठीक है ना। तो करंटली गवर्नमेंट जॉब जो एग्जाम जो स्टूडेंट्स है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो मल्टीपल एग्जाम जो हैं मल्टीपल अलग अलग एजेंसी जो है उसको कराते हैं, खासकर प्रीलिम्स का। तो अब उसको एक ही सिंगल विंडो से कराया जाएगा। सीईटी का सिलेबस, हाँ देखो सिलेबस थोड़ा सा भाई चेंज हो सकता है, सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि रेलवे का बच्चा भी सीईटी देगा और एसएससी का भी देगा और बैंकिंग का भी देगा, और सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है भी। पर जो भी चेंजेस होगा, जो भी परिवर्तन होगा या नहीं भी होगा, हम आपको बता देंगे, और डरने की बात नहीं है। ये जो सीईटी है साल 2021 होगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अपडेटेड रहेंगे भैया, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। सीईटी बैच ला भाई, रुक जाओ, यहाँ देखो पहले, ठीक है ना। जैसे अलग अलग, जैसे किसी बच्चों को एसएससी का पेपर देना है, आरआरबी का भी पेपर देना है, तो सभी का फॉर्म जैसे अलग से फिल करना पड़ेगा। प्री का पेपर देने के लिए अलग अलग उसको भागना पड़ता था, है ना, अलग अलग सेंटर्स पे जाना पड़ता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, उसका फीस का, ट्रेवल का, सबका खर्चा बतेगा, और स्टूडेंट के लिए भी एक सुविधा होगी, ठीक है ना। तो ये कैंडिडेट का बर्डन को जो रिड्यूस करेगा, और जो अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी थी उनको हर बार प्री का पेपर लेना होता था, और मेंस के पेपर में तो फिर भी कम बच्चे आते, प्री के पेपर में तो लाखों में बैठते थे। तो क्या होगा कि वो लाखों लाखों बच्चों का अलग अलग जगह जो पेपर ले रहे थे, अब एक ही एजेंसी उनका पेपर ले लेगी, और उसी के रिजल्ट के बेसिस पे सभी अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर मेंस का पेपर करा लेंगे, और इस स्कोर कार्ड को बाकी जो स्टेट की जो रिक्रूटिंग एजेंसी है या कोई प्राइवेट सेक्टर की एजेंसी है वो भी यूज कर सकती है कि यार इस बच्चे ने सीईटी क्वालिफाई किया है, हम इसको बुला के अपना एग्जाम भी ले सकते हैं मेंस का आगे, ठीक है भाई। ओके, इसे टाइम टेकन जो है वो तुम्हारा, क्योंकि सीईटी तो होना ही होना है टाइम से, क्योंकि सीईटी तो जब तक सीईटी नहीं होगा आगे का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो टाइम जो है उसमें जाहिर सी बात है कि पेपर सही से कराने की कोशिश की जाएगी। अबे हाँ इधर देखो, ठीक है भाई। तो इसकी जो डिटेल है वो सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सारी डिटेल है। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम इसका एक सेंटर बनाया जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक सेंटर तो होगा ही होगा। दूसरी बात कि पेपर ऑनलाइन ही होने वाला है, पेपर ऑनलाइन ही होने वाला है, पेपर ऑफलाइन नहीं होगा, पेपर इसका ऑनलाइन ही होगा। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट तो भैया आगे ही पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरी डिटेल चाहिए, पूरी पीडीएफ, तो आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। ओके, कैंडिडेट कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज सेंटर ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। खैर ये बातें तो पहले भी आ गई थी। ओके, हाँ देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सीईटी स्कोर के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर 2 और टायर 3 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। सीईटी स्कोर के हिसाब से जो सीईटी बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया, अब
जो रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी आगे का पेपर कराएगी टीयर 2 टीयर 3 का, उस सीटी का स्कोर को बेस मान के आगे का हिसाब से अपना पेपर कराएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्कोर इसका 3 साल तक वैलिड रहेगा। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप हर साल सीटी दे सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है वो उसके जो है प्रेस्क्राइब तो की जाएगी। आपको समझ तो आ रहा है ना? है भाई। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू बी गिवन टू कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC PWD, इनकी तो अपर एज में जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है भाई। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में जैसे 2021 से होगा, तो स्टार्टिंग में 1-2 साल क्या है कि NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये सीटी कराएगी। सीटी ट्वाइस इन ईयर कंडक्ट होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, एडमिट कार्ड, डिस्प्ले और मार्क्स, मेरिट लिस्ट विल बी डन ऑनलाइन। सारा काम ऑनलाइन होगा, A to Z सब कुछ ऑनलाइन होगा। बल्क ऑफ कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग CET। देखो सीधा सीधा बुराई कर दी है। ठीक है भाई। मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, साफ साफ मेंशन कर दे। सीटी जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, मल्टीपल लैंग्वेज में, पूरे इंडिया का होना है, मल्टीपल लैंग्वेज में पेपर होगा। ठीक है भाई। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग इन द स्पेशलाइज्ड एग्जाम विल गेट रिड्यूस्ड टू नियरली 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। खैर ये बात तो फ्यूचर ही बताएगा। ठीक है। और ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ट्वीट है। द मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल रिमेन वैलिड फॉर 3 years ड्यूरिंग विच ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर जॉब्स इन डिफरेंट सेक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन हिज प्रेफरेंस। ठीक है भाई। हिंदी में बताएं, देखो हिंदी में बताएं, मैं ये बता रहा हूं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो मेरिट लिस्ट है वो 3 साल के लिए वैलिड होगी, जिसके बेसिस पे स्टूडेंट, मैंने सीटी क्वालिफाई कर लिया, अब उसको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है वो उसमें अप्लाई कर सकता है। वो उसका टायर 2 टायर 3 का पेपर कंडक्ट करा के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। सीजीएल 2021 नहीं होगा। सीजीएल 2021 क्यों होगा? फिर तो सीईटी होगा ना। अब ठीक है, मैं प्री नहीं होगा भैया, सीजीएल तो रहेगा ही रहेगा, प्री नहीं होगा। अब मेंस होगा केवल, प्री जो है वो सीईटी लेगा आपका। ठीक है ना। अभी ये चीजें केवल पेपर पे हैं। अभी इनके इम्प्लीमेंटेशन में जो इनकी कमी खामियां या जो भी इनकी अच्छी बातें वो निकल के आएंगी। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि पेपर पे और इम्प्लीमेंटेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो अभी जमीन आसमान का फर्क देखना बाकी है, क्योंकि पेपर पे तो हर चीज अच्छी लगती है ना। पेपर पे तो नोटबंदी भी अच्छी लगी है भाई, पेपर पे GST भी अच्छा लगता है। बताओ। सीटी से सफल उम्मीदवारों की सूची का उपयोग राज्य सरकार द्वारा भी किया जा सकता है, मतलब वो भी अपने प्रोसेस को घटा सकते हैं। कोई स्टेट एग्जाम प्री का पेपर ले रहा है तो उसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कहेगा इन्होंने सीटी क्वालिफाई किया, हम डायरेक्ट इन बच्चों का मेंस लेंगे। ये भर्ती चयन नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए जीवन यापन में आसानी लाएगा। सीटी से जीवन यापन में आसानी नहीं आएगी, आसानी आएगी नौकरी देने से। तो ऐसा कुछ करें जिससे कि नौकरी भी उतनी तेजी से मिले जितना तेजी से ये जो है सीईटी हो। अबे सीटेट नहीं है, सीईटी है। पहले साथ तो लो, तुम भी अजीब अजीब सी बातें करते हो। बताओ समझ में? अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैंने सारे ही अपने प्लेटफॉर्म के लिंक दे रखे हैं, सारे सोशल मीडिया पे मैं ऐसी जितनी भी चीजें होती है मैं सारी बिल्कुल विद इन 15 मिनट शेयर कर देता हूँ। जो भी अपडेट आती है फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, आप सब जगह कनेक्ट हो जाइए। ठीक है मेरे प्यारे भाई। और बताओ मजा आ रहा है तुम्हें? है ना। अभी जब एक बार तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो ये चीजें वही रहेंगी। ये सारे चेंजेस जब हमने पार कर लिए तभी हुए। हाँ, लेवल क्या होगा अभी लेवल का कुछ पता नहीं है। अच्छा एक बात और है, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे थे, जो 500 रुपए लिए थे उन्होंने, वो वापस मिलेंगे कि नहीं? सीटी होगा तो ये भी एक बड़ा संशय का विषय है, क्योंकि उन्होंने तो कई हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया था। देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना। तो उसके खिलाफ आवाज उठाए वरना 500 रुपया चला जाएगा। तो भैया
इस वीडियो में इतना ही है, पूरी डिटेल जो है वो आपको